हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अभी शाम का टाइम है और मैं और जिब्राइल निकले हैं बाहर। आपको टाइटल देख के भी पता चला होगा, थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि आज हम लोग निकले थे बाहर किस काम करने के लिए। एक्चुअली मुझे नवीद ने बोला था कि उनको कुछ लेना था स्पोर्ट्स चेक से और फिर मुझे जाना था स्टेपल्स। तो मैंने सोचा कि जो मैं संडे को जाके ग्रॉसरी वगैरह करती हूँ, चीज़ें वगैरह लेती हूँ, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं आज ले लेती हूँ ताकि मुझे कल निकलना नहीं पड़ेगा और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। नॉर्मली सैटरडेज़ को हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते क्योंकि दजाना की जॉब होती है। लेकिन आज दजाना ने प्ले करना था, प्ले करने के बाद उसकी जॉब थी, शाम लेट थी उसकी जॉब। तो मैंने सोचा कि उसके बाबा उसको ड्रॉप ऑफ कर देंगे और मैं और जिब्राइल जाके हमारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली हैं हम वो जाके लेके आ जाते हैं। आपको पता है कि बच्चों वाला घर है तो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकली ही ग्रॉसरी करूं। मैं वीक डेज़ में नहीं जाती हूँ कि कोई चीज़ मेरे पास खुदा ना खास्ता ऐसी हो कि जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है और वो चीज़ घर में नहीं है। तो मैं ऐसे टाइम ऐसे आने नहीं देती। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा मेरे पास हों ताकि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे घर से निकल आए, मुझे बाहर ना जाना पड़े। लेकिन वही वाली बात है कि वीकेंड्स पे तो चक्कर लगता ही लगता है। तो आज बस हम लोगों ने सोचा कि संडे की बजाय सैटरडे को जाते हैं, चीज़ें वगैरह लेके आते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने स्टोर करनी होती, जिनकी मुझे भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने स्टोर करनी है, तो इसलिए मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो टाइम है तो टाइम को यूज़ करना चाहिए। घर भी बैठ के तो मैंने क्या करना था, कोई मैं ड्रामाज देख लेती या कोई किसी से गपशप लगा लेती फ़ोन पे। इससे बड़ा बेहतर था कि मैं आ गई हूँ बाहर और मैं कल का सारा काम आज ही समेट लूँगी तो कल का मेरा दिन डिफरेंटली मैं गुजार सकूँगी अपना। तो चले जनाब, मैं और जिब्राइल आए थे, यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ ली हम लोगों ने। घर जाऊँगी तो आपको सारी डिटेल से दिखाऊंगी क्या कुछ लिया क्या कुछ नहीं। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि गुल आप ये बताएं जो आप ग्रॉसरी करती हैं वो कहाँ से करती हैं। तो जनाब, मैं मेरी 95% जो ग्रॉसरी है वो सारी की सारी होती है मेरी कैनेडियन सुपर स्टोर से। और जो 5% में आप कह लें कि मैं कभी कॉस्को चली जाती हूँ तो कभी नॉफ्रिल्स या कभी वॉलमार्ट चली जाती हूँ। लेकिन मुझे नॉफ्रिल वॉलमार्ट या कॉस्को इसीलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ग्रॉसरी के लिए, ओनली ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी से वहाँ से वो चीज़ें सब नहीं मिलती जो मेरे घर में खाई जाती हैं। वैसे तो कॉस्को मेरा इतना फेवरेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ कॉस्को से ख़रीदूँ, लेकिन कॉस्को एक तो हमारी एशियन चीज़ें नहीं रखता और दूसरा जो बच्चे मेरे स्नैक्स खाते हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं होते। सुपर स्टोर वो कहते हैं ना, अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिलता है, आपके स्पाइसेस से लेके आपके स्नैक्स से लेके आपकी सारी चीज़ें। और यकीन करें कि इन लोगों ने इंटरनेशनल आइल जो रखी है वो इतनी बड़ी है, जहाँ पे आपको नॉर्मली जिन चीज़ों के लिए इंडियन स्टोर और देसी स्टोर जाना पड़ता था वो आपके चक्कर बच गए हैं। मैं अब पहले साउथ जाया करती थी, इतनी दूर दूर जाया करती थी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन अभी क्या होता है कि सिर्फ मैं इसी स्टोर आती हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 90-95% चीज़ें यहीं से मिल जाती हैं। जिस तरह अब अचार लेना था, मुझे अचार नहीं मिल रहा था सुपर स्टोर से, तो फिर मैं गई और मैं लेके आई थी। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। तो हेयर अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको सुपर स्टोर से ना मिले तो जिसके लिए आपको जाना पड़ता है। नॉर्मली यहाँ से हर चीज़ मिलती है और क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइसेस भी इनकी बड़ी लाइक सारे स्टोर जैसी होती हैं, कोई हाई नहीं है। तो इसलिए मुझे सुपर स्टोर अच्छा लगता है। वॉलमार्ट, लोग कहते हैं कि वॉलमार्ट पे बड़ी चीप चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल गलत परसेप्शन है। वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, ये सोबी, सेवन फूड्स, ये सारे स्टोर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस लिटिल बिट अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता कि आप जिसको कह लें कि चीप या एक्सपेंसिव। थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आपको हर चीज़ सेम ही मिलती है। और इन स्टोर्स पे क्वालिटी से लेके, ब्रांड से लेके, टाइप से लेके सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलती हैं। किसी एक स्टोर पे जाके दूसरे स्टोर से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो एशियन फूड, जो हमारा पाकिस्तानी, इंडियन और चाइनीज़, ये सारे फूड की जो एक आइल होती है, कुछ स्टोर्स वो बहुत ज़्यादा बड़ी रखते हैं, कुछ स्टोर्स कम रखते हैं, कुछ के पास हलाल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ के पास हलाल चीज़ें कम होती हैं। लेकिन इट डज़ंट मीन कि उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं। आपको चीज़ें नॉर्मली हर स्टोर से मिल जाती हैं। अब तो वो टाइम आ गया कि जिससे जैसे हमें हलाल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है, अपनी नेबरहुड में ही जितने भी स्टोर होते हैं वहाँ से आपको ये हलाल चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। और जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि हलाल चीज़ों का कितना बड़ा लाइक अदरवाइज़ कितना प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपको ना मिले तो आपको इतना ट्रैवल करना पड़े। क्योंकि हमारे पास जो इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स होते हैं वो इतने करीब नहीं है। मेरे घर के तो ज़्यादा करीब नहीं है, जो करीब है वो मुझे इतने पसंद नहीं है।
और जो दूर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो ये इन स्टोर्स ने जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिटी, इनके पास जो डाइवर्सिटी है, इनको पता है इतने डिफरेंट कल्चर्स के लोग इधर कनाडा में रहते हैं, तो इन लोगों ने कोशिश की है कि अपने जितने भी कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं उनके फूड की कुछ चीज़ें, कुछ आइटम ये अपने स्टोर्स में ज़रूर रखते हैं। हाँ, ये कभी कभी होता है कि आपको सारी वैरायटी नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत के वक्त जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको सब यहाँ से मिल जाती हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सुपर स्टोर मेरा फेवरेट स्टोर है ग्रॉसरी करने के लिए। और वैसे मुझे कॉस्को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉस्को तो वो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट लव है ना, जो स्टोर्स वाला, ये वो वाला है। मुझे कॉस्को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वॉलमार्ट भी एक टाइम तक अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा वॉलमार्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था मैं जो भी चीज़ें वहाँ से लेके आती थी वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। जब से मैंने सुपर स्टोर और कॉस्को से चीज़ें लेनी शुरू की तो मुझे डिफरेंस फील हुआ, वरना मैं बहुत साल तो सिर्फ वॉलमार्ट जाती थी और मैं जाती थी नॉफ्रेल्स, क्योंकि जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे सुपर स्टोर नहीं था, वहाँ पे कॉस्को नहीं था। तो इसलिए मुझे उनका आइडिया नहीं था कि चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। लेकिन जब से मैंने इन स्टोर्स को एक्सप्लोर किया, इन स्टोर्स को मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे पता चला कि क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा फ़र्क बनाती हैं। आप जब एक फ्रूट्स की बास्केट लेके आ रहे हैं या आप कुछ भी लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं या चीज़ें लें, तो आपका दिल करता है कि वो कुछ चीज़ें वैसे ही फ्रेश रहें, कुछ दिन तक तो वो चीज़ें फ्रेश रहें। तो सुपर स्टोर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और कॉस्को की तो बेस्ट होती हैं। कॉस्को के पास जितनी वो बड़ी लाइक लिमिटेड वैरायटी है, लेकिन जो चीज़ें भी उनके पास आती हैं वो बड़ी अच्छी आती हैं। तो बस जनाब, मैंने सुपर स्टोर से अपनी थी की ग्रॉसरी, मैंने कहा चलें आज आपको थोड़ा सा वो हलाल फूड के बारे में बता दूं। बड़े लोग कहते हैं कि गुल आप हलाल फूड कहाँ से ख़रीदती हैं, क्या ये चीज़ हलाल है, क्या चीज़ वो चीज़ हलाल है। तो अगर आपके पास सुपर स्टोर है, कैनेडियन सुपर स्टोर, तो आप ज़रूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा। उनकी इंटरनेशनल आइल में जाएँ, उनके मीट सेक्शन में जाएँ, आपको हर जगह पर हलाल चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होंगी। आप जाएँगे तो आपको अच्छा लगेगा उनकी चीज़ें देख के, उनकी वैरायटी देख के। और उनके प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं, बल्कि मुझे लगता है कुछ चीज़ें तो आपके जो पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर्स होते हैं उनसे भी चीप प्राइस में ये लोग लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कोई शान के मसाले या जो भी जो हम मसाले यूज़ करते हैं खाना बनाने में, नेशनल के होते हैं, शान के होते हैं, ये अगर हम दूसरे स्टोर्स में जाते हैं इंडियन स्टोर्स में, तो अक्सर मुझे वहाँ पे मिलेगा 149 का, 159 का। और जबकि इन स्टोर्स में अक्सर ये 129, 130 का भी लगा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने प्राइसेस भी बहुत अच्छी रखी हैं, वैरायटी भी है, करीब भी है, आपके लिए ईजियर भी है जाना आना। रात को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप जाते हैं, 5-7 मिनट में आप स्टोर पहुंच जाते हैं, चीज़ लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहीं दूर जाना पड़े तो वो तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव करें, फिर जाके आपको कोई चीज़ मिलती है। तो इसे बहुत अच्छा, अपने जो आपके नेबरहुड के स्टोर्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करें और उनसे चीज़ें ख़रीदा करें। आपके लिए भी ईजी है और आप लोकल बिजनेसेस को भी उनको फ़ायदा भी होता है इन चीज़ों का। तो जनाब देखिए, पहले मैं गई थी ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत, वो मैंने आपको डिटेल से दिखा दी, हलाल का भी बता दिया, उनके एशियन फूड का भी बता दिया, वो चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद मैं गई थी जनाब, किधर गई थी मैं, स्पोर्ट्स चेक गई थी। बातें करते करते खुद ही भूल गई हूँ। स्पोर्ट्स चेक गई थी, वो आपको घर जाके दिखाती हूँ कि वहाँ से मैंने क्या ख़रीदा। वहाँ पे बड़ा क्विक सा मेरा एक ट्रिप था, जाना आना था। अभी मैं आई थी स्टेपल्स, तो ये देखिए स्टेपल्स में जो मैंने लिया था जाना के लिए, मैंने लैम्प्स लिए थे, वो यहाँ पे उससे बड़े सिमिलर पड़े हुए हैं। $89 का था, हमें वैसे इसे चीप मिला था, इसे सस्ती प्राइस में मिला था, लेकिन यहाँ पे $89 का है। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्राइस उससे ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ, अगर क्योंकि वो लैम्प लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, लोगों ने कहा था गुल आपने बड़ी अच्छी चीज़ ली है, तो मैंने कहा चलें आज आपको दिखा देती हूँ उसे। क्योंकि ये वाला स्टोर आपके पास स्टेपल्स कनाडा में तो हर जगह पे है, अगर आप जाएंगे आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, अंडर $100 के मिल जाता है। आप जाएं, आप उसको ले सकते हैं और वो उसका बड़ा फ़ायदा है। लाइक जब से मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं उसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं अम्मा ये बहुत अच्छा लैम्प है, देखने में भी प्यारा है और काम में भी अच्छा है। तो मैंने कहा चलें आज आप स्टेपल्स आई तो थोड़ा घूम फिर के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इन लोगों ने कितना ज़बरदस्त एक जगह बनाई है। यहाँ पे सारी इनकी गेमिंग की चेयर्स हैं और ऑफिस चेयर्स हैं, वो चेयर्स पड़ी हैं। साथ ही इनके पास इन लोगों ने कंप्यूटर डेस्क वगैरह रखे हुए हैं, जो कि इनकी वैरायटी मुझे वैसे जिस तरह के मुझे चाहिए हैं उस तरह के यहाँ पे मिलते नहीं हैं। और अभी खैर वो जिस तरह का मुझे अच्छा लगता है उस तरह की जगह
चीज़ की जगह भी नहीं है मेरे घर में। मुझे बड़े हैवी लुक वाले अच्छे लगते हैं, वुड वाले भारी भारी फर्नीचर मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे घर में ऐसे किसी भी कंप्यूटर डेस्क की जगह नहीं है। कभी ज़िंदगी में ऐसी कभी जगह बनी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी पसंद क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है देखना या लेना। मुझे हमेशा से जो लकड़ी के फर्नीचर मुझे हैवी पसंद है। मैं चिन्योट से हूँ तो ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस सी है कि मुझे फर्नीचर अच्छा लगता है, और वो हैवी वाला लाइक वुड का। मुझे कभी भी लाइट वेट फर्नीचर्स अच्छे नहीं लगते। मैंने बच्चों का भी बड़ा हैवी वाला फर्नीचर रखा हुआ है, मेरा बेड सेट, मेरे सोफ़ा सेट्स। अगर आप मेरे घर का पूरा फर्नीचर देखें तो आपको उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि एक तो वो वुड के हैं, प्योर वुड के हैं, और दूसरा वो बड़े हैवी लुक वाले हैं। मुझे हैवी लुक वाले फर्नीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी लास्ट टाइम जब मैंने दजाना का कंप्यूटर डेस्क लिया था वो वुड का ही मैंने लिया, लेकिन वो बहुत हैवी लुक वाला नहीं है। लेकिन उसके कमरे में जितनी जगह थी, जितनी कैपेसिटी, जितनी एक कॉर्नर में जो जितना हम फिट कर सकते हैं उसके हिसाब से हमने लिया था। वो उसके कमरे में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा से होती है कि थोड़ा हैवी फर्नीचर हो। मुझे क्योंकि बचपन से हम लोगों ने ऐसे फर्नीचर्स देखे हैं तो तो वो कहते हैं ना कि उससे हट के चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे प्राइसेस इतनी फ़र्क हैं पाकिस्तान में और इधर कनाडा में। एक सिंपल चीज़ लेते हैं उसकी प्राइस 2-3 टाइम ज़्यादा होती है पाकिस्तान से। लेकिन ये अभी मैंने सुना है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान इतना, मैं फ्रीक्वेंटली जाती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी। लाइक अभी जो पहले चीज़ें होती थी उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कभी इंशाल्लाह जाएंगे, चक्कर लगाएंगे तो फिर देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि जब लोग बताते हैं तो कोई ज़्यादा बताता है, कोई कम बताता है, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब कभी खुद हम जाएंगे तो फिर मैं देखूंगी कि क्या वहाँ से मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो बात फर्नीचर की हो रही थी, तो उस तरह का मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टेपल्स में आपको बड़ी वैरायटी मिलती है। मेरा जो अभी वाला कंप्यूटर डेस्क है जो दजाना के लिए लिया था, उससे पहले नवीद के पास एक था। जब हम अपने पुराने घर में थे तो वो हमने स्टेपल से लिया था। वो एक बड़ा सा कंप्यूटर डेस्क था, और उस डेस्क के साथ एक बड़ा सा बुक शेल्फ भी था। तो वो इतना हैवी था कि जब हम लोग ओंटारियो से इधर आ रहे थे तो हम लोग साथ नहीं लेके आए। हमने कहा ये इतना हैवी तो लेके जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो बड़ा प्यारा था, वो वुड वाला था, डार्क सा कलर था उसका, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन जब हम इधर आए तो हमने सोचा कि हम लोग लेते हैं, लेकिन फिर जब मेरे पास घर में 3 बेडरूम्स थे तो एक दजाना और मीकाएल को दे दिया, एक बैब्रस एंड जिब्राइल को दे दिया, और एक हमारा था। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं था जिसमें हम लोग कोई स्टडी रूम बनाते या उस तरह की कोई चीज़ बनाते। तो इसलिए अभी तक वो ऐसी कोई चीज़ हमने ली नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमारा प्लान है कुछ चेंज करने में, कि कुछ चेंजेस लेके आएंगे घर में, और फिर जाके कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे एक अच्छा कंप्लीट, जिसे बोलते हैं ना कि स्टडी रूम होना चाहिए, जिसमें बड़े शेल्व्स हों, जिसके ऊपर बुक्स आपकी पड़ी हुई हों, या जिसमें आपका एक स्टडी रूम बनाओ प्रॉपर। जब भी कभी बनाएंगे तो उसमें अपनी पसंद का पे फर्नीचर लगाएंगे। तो बस ना, मैंने ये अपने कामों से मैं फ्री हो गई। मैंने इतने काम किए और आप यकीन करें मुझे 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो घर जाके डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने ली हैं आपको कुछ आइडिया तो हुआ होगा, लेकिन डिटेल का नहीं पता होगा। घर जाती हूँ, और अभी क्योंकि मैंने घर जाना है उससे पहले नवीद ने शायद दजाना, मुझे नहीं पता, शायद दजाना को भी छोड़ा है। कि मुझे लगता है दजाना की 8 बजे जॉब शुरू होती है। तो मुझे भी दजाना, जब मैं जाऊँगी उसके बाद दजाना आएगा, तो फिर हम जब जब मैं फ्री हो जाऊंगी इस कामों से तो शायद दजाना के बाबा उसको जाके छोड़ आएंगे उसकी जॉब पे। क्योंकि आज उसकी जॉब ओनली 3 आवर्स की है। आई थिंक उसकी 8 to 11 है, मेरा ख्याल है, मुझे श्योर नहीं है, मैंने उससे पूछा नहीं था। मैंने ये पूछा था कि नॉर्मली वो जाता है 4 o'clock। तो आज मैंने उसे बोला तो कहता नहीं अम्मा इस वीक आवर्स कम है तो मैंने लेट जाना है। तो अभी वो जाएगा अपनी जॉब पे, और मैं फिर घर में आपको चीज़ें दिखा दूँगी। वो आज सिलसिला जो है वो नवीद देख लेंगे, और मैं अपने काम पूरे कर लूँगी। तो चलें जनाब, अभी चलते हैं घर। घर पहुंचती हूँ तो घर पहुंचते साथ आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रॉसरी और सारी चीज़ें जो मैं आज लेके आई हूँ। क्योंकि ये चीज़ें दिखाना भी बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फिर आप पूछते हैं मुझसे गुल आपने वो चीज़ ली थी लेकिन आपने डिटेल नहीं दिखाई। मैं और जिब्राइल गए थे, आपने देखा सारा व्लॉग जाके कि हम लोग क्या कुछ लेके आए हैं। और कुछ ऐसे ही गए थे, कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी, लेकिन गए तो कुछ चीज़ें नज़र आ गई तो वो भी पकड़ ली। उसके बाद पहले हम गए थे सुपर स्टोर, फिर हम गए थे स्पोर्ट्स टेक। वहाँ से मैंने क्या लिया वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये You can tell we are both tired. आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी वेरी टायर्ड। तो वहाँ से हमने ये बॉल लिया, मैंने आपको दिखाया था। ये बॉल होता है, एक्सरसाइज बॉल है लाइक। हाँ, तो ये आप अपनी बैक पे रखते हैं, और बॉल के साथ जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो आपकी बैक, आपके शोल्डर्स या आपकी लेग्स या लाइक आपकी लोअर बैक जो भी जगह हर्ट करती है तो वहाँ पे आप बॉल रखें अपनी बॉल के साथ, और उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये एक्सरसाइज होती है। उत्तर रख मैंने पुत्र पहले ना साथ ये ही रखने। तो हमने एक ये ले लिया था बॉल, ये हमने ले लिया है।
और उसके अलावा मैं भी आपको दिखाती हूँ बाकी क्या एक बैग खोलती रहती हूँ फिर मैं आपको आपको याद होगा मैंने एक ग्रॉसरी में ये एक न्यू बॉक्स दिखाया था कि मैं एक नया बॉक्स लेके आई हूँ। आई डोंट नो वो कौन सी ग्रॉसरी में था, लास्ट वाली में था या उससे पहले वाली में था, ये मुझे याद नहीं है। तो ये हम लेके आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम हमने लिए थे और ये इतने मज़े के लगे हमें, बहुत मज़े के हैं। इसमें 3-4 फ्लेवर है, मैं वो एक बॉक्स लेके अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बॉक्स है, तो इसमें 3 फ्लेवर्स हैं। ये एक जो मैं खा रही हूँ स्वीट एंड सॉल्टी, एक ये है जी स्किनी पॉपकॉर्न, इसका कोई फ्लेवर नहीं है, ये सिंपल है। और ये वाले हैं जी वाइट चेडर है ये इसमें। तो ये 3 फ्लेवर्स हैं, 36 हैं, और लेकिन ये एक्सपेंसिव है। जो हम नॉर्मल चिप्स के पाउचेस लेते हैं उससे ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बड़े ही मज़े के हैं। और आई डोंट नो ये हमें बाद में मिलेंगे कि नहीं, लेकिन इसमें बड़े पैक्स हैं, मैं वो लेके आया करूँगी। मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लगा, ये वाला स्वीट एंड सॉल्टी तो मेरा फेवरेट है। मेरा पुत्र इनके रख दे, रख दे। अच्छा एक हम ये लेके आए हैं, साथ साथ मैं खा रही हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है सच्ची, मैं थक गई हूँ आज। उसके साथ हमने लिए हैं बासाफिले 2 पैक, एक ये है और एक ये। तो ये 2 पैक्स हम लेके आए हैं। फ़िश भी आपको पता है हमारे घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले दिनों व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि डिनर की ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाती क्योंकि मैं थक जाती हूँ शाम में। तो ये मैं जो डिनर में हम लोग आजकल फ़िश वगैरह सब चीज़ें खाते रहते हैं। I don't like the kettle corn. You don't like this one? Which one you like? I like the white cheddar. वाइट चेडर। उसके अलावा हम क्या लेके आए हैं, ये जी मीना के बर्गर हैं ये, और देखें लिखा है ज़बिया बाय हैंड। तो ये हलाल है और इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं कि मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किए थे। उस दिन के बाद हमारे घर में, मेरे पास अभी मे भी 4-5 पैक्स पड़े हुए हैं, ये नहीं है ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं गई थी तो मैंने कहा चलो लेके चली जाती हूँ। ये हम लोग 3 पैक्स लेके आए, ये देखें ये 3 पैक्स इसके ले लिए थे। और क्या लिया मैंने, ओ या ये लिया। लास्ट टाइम मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए तो मुझे ये चीज़ वाले नहीं मिले थे, तो ये मैंने 2 चीज़ के ये लिए हैं, एक ये है और एक ये है। ये 2 मैं ये लेके आ गई चीज़ वाले। ये बच्चों के लंच के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, मुझे इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं कि बच्चों के लंच के लिए ये परफेक्ट चीज़ होती है। उसके अलावा ये हम ऑरेंजेस लेके आए थे लास्ट टाइम, इतने मज़े के निकले थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाऊं और ऑरेंजेस लेके आ जाऊं, लेकिन ये मुझे छोटे लग रहे हैं। जिब्राइल हो गए और वो ऑरेंजेस बड़े हैं ना, छोटे हैं। सेम पैक ही होगी बेबी? अच्छा These oranges. Wait, show me the other oranges. This is tiny. This is bigger. Somewhat bigger. हाँ ये देखें मैं अभी गई थी But the baby oranges are so good. ओके तो ये ऑरेंजेस हम लेके आए हैं और साथ में हम लेके आए हैं ये अनियन, रेड अनियंस। ये एक पैक मुझे मिल गया है, ये बड़े महंगे हैं भाई, ये $10 का मुझे एक पैक मिला है 10 पाउंड्स का। तो बस ये अनियंस ले लिए। ये मैंने की है सारी शॉपिंग, ये सारी चीज़ें लेनी थी, इसकी वजह से हम गए थे। और मेन चीज़ मैंने लेनी क्या थी, क्यों गई थी मैं, ऑरेंजेस लेने के लिए। ऑरेंजेस लेने के लिए गई तो ये सारी चीज़ें लेके आ गई। फिर हम लोग स्टेपल्स गए थे, वहाँ से मुझे कुछ पेपर्स, वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी थी। आपने देखा होगा कि हम गए थे वहाँ पे स्टेपल्स पे, लेकिन वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं। वहाँ से मुझे कुछ प्रिंट्स लेने थे, स्पेशल प्रिंट्स लेने थे, तो उनके पास वो बड़े बड़े प्रिंटर्स हैं, तो उधर मैं चली गई थी, वहाँ से मैंने प्रिंट्स ले लिए थे। और दैट्स इट। नवीद और दजाना को मैंने छोड़ा था पहले, क्योंकि उन्हीं की जहाँ पे वो जाते हैं क्लब, वहीं पे हम इर्द गिर्द गए हुए थे, वो किया। अभी मैं घर आई हूँ, आज मुझे खाना नहीं बनाना, मेरे पास लेफ्ट ओवर खाना पड़ा है, बस वो गर्म करेंगे खा लेंगे। तो अभी मेरे पास और कोई काम करने के लिए नहीं है, तो थोड़ा बैठूंगी, रिलैक्स करूँगी। आज बड़ा थक गई, बड़ा बिजी दिन गुजरा था मेरा आज। तो चलें जनाब, मैंने कहा आपको अपने साथ लेके गई, आपको दिखाया मैं कौन कौन से स्टोर गई, क्या क्या किया रात के टाइम। अभी ये रात नहीं थी, हम लोग निकले थे 5:45 हम निकले थे, और अभी जब मैं वापस आ गई 7:30 है। तो इतनी देर में आप चेक कर सकते हैं कि इतनी रात हो चुकी है। बहुत ऐसा लगा था बिल्कुल काली रात है कि मैं 12-1 बजे बाहर फिर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं 12-1 बजे नहीं फिर रही थी, मैं शाम में फिर रही थी, लेकिन चूंकि रात हमारे पास जल्दी हो जाती है तो डार्क हो गया था। तो चले जनाब, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।